2023 सिंह राशि की बात हो रही है। 2023 के नए वर्ष के नए माह में आपको क्या मिलने वाला है, जबकि आपके ग्रह ही आपको दिलाएंगे गोचर के माध्यम से। यदि आपका जनवरी का माह गोचर के माध्यम से अति शुभ फल दे दे तो पूरे वर्ष में आशा की जा सकती है कि अच्छा जाएगा। यदि सच पूछा जाए तो आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव है, आपके पंचम स्थान बैठे, जो 14 जनवरी को घर बदलेंगे। और 3 बड़े परिवर्तन है इस माह में। 14 जनवरी को सूर्यदेव घर बदल देंगे, त्रिकोण से निकलकर छठे स्थान में जाएंगे। एक अशुभ संकेत यहां दिखाई देता है। और शनिदेव छठे स्थान से निकलकर 7वें स्थान में जाएंगे। दूसरा एक संकेत अच्छे मिलते हैं, सस योग का निर्माण होगा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है आपके जीवन में। और तीसरी बात है, 22 जनवरी को शुक्रदेव भी घर बदल देंगे और वो चले जाएंगे 7वें घर में शुभ स्थिति में। यह 3 परिवर्तन आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जनवरी माह में। इसलिए इससे हमें क्या मिलेगा, क्या दिखेगा और क्या देने जा रहे हैं, इसी की चर्चा करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वरना अच्छे वीडियो से आप परिचित नहीं हो पाएंगे। क्या हो सकता है जब शनि जैसे शक्तिशाली ग्रह ससयुग का निर्माण कर रहे हैं जनवरी माह में, तो संकेत दे रहे हैं पूरे वर्ष आपका अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी में सस नामक राजयोग का प्रभाव दिखाई दे रहा है। अच्छा माह होगा, पूरे वर्ष अच्छा जाना चाहिए। 17 जनवरी के बाद शनिदेव चमत्कार करेंगे। वही गुरुदेव अष्टम स्थान में है, तो फिर आपको धन की समस्याएं होने नहीं देंगे। राहुदेव भाग्य स्थान में बैठे हैं, आपके भाग्य को जो उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं उस पर राहुदेव का हाथ है। और मंगलदेव दिग्बली होकर 10वें स्थान में। कर्म के क्षेत्र में कोई चमत्कार दिखाना चाहते हैं, कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति। यदि सच पूछा जाए तो जॉब की प्राप्ति आपको कंपटीशन के माध्यम से मिलने वाला है जनवरी में। सस योग तो अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी चमत्कार, पुलिस डिफेंस के क्षेत्र में जो जॉब चाहते हैं उनको तो सफलता दिख ही रहा है। साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी जो है उनके जीवन में भी यह दिखाई देता है कि आपको सफलता, कर्म प्राप्ति के क्षेत्र में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सहजता कहीं पेंडिंग है तो मिल जाएगा। बिजनेस के क्षेत्र में जब शनिदेव ससयुग बना के बैठ गए तो एक बात जान लें, बिजनेस में किसी भी सूरत में आप जान लें कि अब आपके बिजनेस रुकेंगे नहीं। कोई नहीं रोक सकता, न शत्रु, न आपके कोई भी धन की समस्याएं, कर्जदार, कोई नहीं रोक सकता। पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा रहेगा। और बिजनेस में तो 4 चांद, धन की वर्षा। नए बिजनेस करना हो तो 17 जनवरी के बाद करें, फिर देखें चमत्कार। तो बिजनेस को तो संभालने के लिए स्वयं शनिदेव आ चुके हैं, तो शनिदेव तो बिजनेस को संभालेंगे ही, फिर कौन बिगाड़ेगा क्या। बिजनेस में बहुत अच्छे संकेत है। यही पंचम स्थान में आपके राशि के स्वामी बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ चमत्कार तो करेंगे, लेकिन 14 जनवरी तक ही है। सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्य योग बना के बैठे हैं, तो चमत्कार तो शिक्षा के क्षेत्र में होना ही है। शिक्षा में उस्ता की प्राप्त, मन भी लगेगा। लेकिन फिर आगे क्या होगा, जब हम देखते हैं यही बुधदेव आपके रिश्ते, नाते, कुटुंबों का भी मालिक है। पंचम में बैठे हैं। एक रिश्तेदार जिनकी तरफ बहुत ज्यादा लगाव, पंचम में रिश्तेदार बैठे हैं, तो वह संतान, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उससे बहुत ज्यादा लगाव आपको जनवरी में दिखाई देगा। दूसरी तरफ प्रेमी, प्रेमिका, क्योंकि पंचम प्रेम है, उसके तरफ भी आपको काफी झुकाव देखा जाएगा। इस तरह के झुकाव रिश्तेदारों में देखा जाएगा। लेकिन छोटे भाई बहन से थोड़ा सतर्क रहें। बड़े भाई बहन से उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत है। माता को कोई कष्ट नहीं, वहां से अच्छी स्थिति है। पिता की तरफ से संशय बनी हुई है। छोटे भाई बहन और पिता दोनों की स्थिति पर राहु केतु का एक्सिस बन गया है, तो फिर कैसे मिलेगा उनका सुख अच्छा।
जब दोनों ग्रह हटेंगे उसके बाद, तब तक तो यह परेशानी बनी हुई है। अब दाम्पत्य जीवन में क्या कहा जाए, उतार चढ़ाव पूर्व से था, क्योंकि इसके स्वामी ही छठे घर में थे। परेशानी बनी हुई थी। अगर कोई झगड़ा, कलह या डाइवोर्स होने की बात चल रही थी तो आप उसको और थोड़ी देर चलाएं, 17 जनवरी तक ले चले। 17 के बाद सारे की सारे स्थिति बदल जाएंगे। 17 के बाद डाइवोर्स अब प्रेम में बदलेगा। टूटने वाली स्थिति अब स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जो आप देख रहे थे, जिनसे कल झगड़े हो रहे थे, अब उनके साथ प्रेम से मिल रहे हैं और घूम रहे हैं। ये स्थिति जन्म ले रहे हैं 17 के बाद। इतनी बड़ी परिवर्तन दिखाई दे रहा है दाम्पत्य जीवन में, जीवन साथी के साथ। तो फिर विवाह की बात भी तो आपको 17 के बाद ही करनी चाहिए, तभी तो सफलता है। 14 जनवरी तक तो ऐसे भी बात हो नहीं सकती। तो 17 जनवरी के बाद नए विवाह की बात करें, सफलता ही सफलता। प्रेम करते हैं, प्रेम आपके साथ है। अब प्रेम साथ है तो प्रेम आपके मधुर में है, चल रहे हैं। अब उसको विवाह में बदलने की चेष्टा करते हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए। 17 के बाद ही कोशिश करें तो आप महसूस करेंगे आपके रिश्ते, नाते, समाज, कुटुंब सब आपको फेवर करना शुरू कर देंगे। उससे पहले मुश्किल है, परेशानी है, उतार चढ़ाव है। लेकिन जब संतान की बात होती है तो संतान आपके यदि योग्य हैं और उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, आप परेशान हैं, तो एक बात भूल जाएं, अब उनका सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो। या जॉब मिले, या बिजनेस करें, या कहीं से कहीं ना कहीं से उनके धन की स्थिति शुरू हो जाएगी। ये संकेत, ये शुभ संकेत आपके संतान की तरफ से। और 17 के बाद मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं संतान। कोई बच्चा यदि जन्म ले रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। अभी गर्भपात की स्थिति बहुत जबरदस्त चल रहा है, इसलिए जो सिंह राशि वाली महिलाएं गर्भवती हैं थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि गर्भपात की स्थिति बनेगी। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, ऑपरेशन से परेशानी से जन्म ले रहे हैं और थोड़ा परेशानी है, आपको डर लगता है, तो आप संतान गोपाल का मंत्र सुने यूट्यूब पे या जपे, ताकि आपके संतान सुरक्षित रहें। यही एक बहुत अच्छा उपाय है। और उसके बाद जब हम आपके धन पर दृष्टि डालते हैं तो धन की समस्याएं कहीं नहीं है, आपके धन कंटिन्यू आ रहे हैं, आपको मिलता भी जा रहा है, सब चीज अच्छी स्थिति में है। लेकिन जब खर्चा की बात करते हैं तो खर्च भी हो रहे हैं, परंतु जमा अधिक। आपके रुके धन मिल रहे हैं, आपको अचानक कहीं से धन मिल रहे हैं। शेयर मार्केट में आप हैं तो भारी उतार चढ़ाव है, वहाँ जरूर परेशानी है, लेकिन आपके अपने कहीं धन फंसे हैं तो मिल जाएंगे। आप कहीं चाहते हैं बैंक लोन लेना या कोई बड़ा ऋण चाहते हैं तो वो मिल जाएंगे। धन की समस्याएं आपको जनवरी में कभी दिखाई नहीं देगा, हाथ कभी तंग नहीं होगा, और अगर जरूरत पड़ गया तो कहीं न कहीं से मिलेगा। ये स्थिति बने हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो आप निश्चित प्रॉपर्टी खरीदें। 14 जनवरी के बाद खास तौर पर निश्चित आप प्रॉपर्टी बुक करें, आपको सफलता दिखाई देता है और आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ है। नए वाहन लेना चाहते हैं 14 के बाद खरीदें, यहाँ स्थिति अच्छी है। उसके बाद जब हम देखते हैं आपके हेल्थ के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके हेल्थ में बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 14 जनवरी के बाद परेशानी है, टेंशन है काफी। सिंह वालों को बचना चाहिए 14 जनवरी के बाद, जब आपके राशि के स्वामी रोग घर में चले जाएंगे और रोग घर के स्वामी 7वें में जाके आप पर दृष्टि डालेंगे 17 जनवरी को, और मंगल देव की दृष्टि रहेगी आपके राशि पे, राशि पूरी तरह से डिस्टर्ब। इसका अर्थ है हेल्थ वाइज बहुत खराब, पुराने रोग तंग करेंगे, नए अचानक रोग होंगे जो आपको परेशान करेंगे और लंबी चलेंगे। शनिदेव इन्वॉल्व है। उसके बाद अचानक आपका बीपी बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। जितना भी चीज है सारे के सारे आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। सिंह वालों को चाहिए पूरे जनवरी माह में
मृत्युंजय मंत्र का सहारा लें, या यूट्यूब पे सुने, या 3 माला 5 माला अपने प्रतिदिन जाप करें। निश्चित करें, यहाँ इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मृत्युंजय मंत्र में बहुत अद्भुत शक्ति है रोग भगाने की, जीवन देने की, आयु बढ़ाने की। इसलिए आप उसका सहारा लें। बाकी हेल्थ वाइज जैसा है उसे आप संभाल के आगे बढ़ते रहें, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा राशिफल हमको क्या देने जा रहा है। तो जनवरी का राशिफल का आप निश्चित लाभ लें। धन्यवाद।